सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है सब्जियों को लेकर। क्या होता है, कभी कभी सब्जी हम जब बनाते हैं तो सब्जी में ना नमक ज़्यादा हो जाता है, ये गलती से होता है और ये अक्सर लेडीज़ों के साथ में ये चीज़ें होती है। तो भाई अगर सब्जी में ज़्यादा नमक हो गया है तो उसको कम कैसे करें, तो सबसे आसान तरीका है, क्या करना है, सबसे पहले तो कढ़ाई में सब्जी को रखना है। उसके बाद में इसमें टमाटर डाल लेना है। तो टमाटर कितना डालें, आधा किलो की अगर सब्जी है तो आप एक टमाटर डालें, और अगर 1 किलो की सब्जी आप बना रहे हो तो 2 टमाटर कट करके इन्हें डाल दें और क्या करें, चम्मच चलाते हुए कम से कम 1 से 2 मिनट पका लें। तो देखोगे कि सब्जी में नमक की मात्रा जो है वो बहुत ही कम हो गई है। तो इस तरह से कभी गलती से सब्जी में जना नमक ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करें, इस तरह से सब्जी के नमक जो है वो टमाटर डाल के कम कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये सब्जियों में से नमक कम करने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है पापड़ को लेकर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पापड़ को तलते हैं, लेकिन ये तलते वक्त अगर कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो आपके जो पापड़ है वो प्रॉपरली तलकर हो जाएगी। सबसे पहले तो तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद में इन्हें हल्का सा ठंडा करना है। उसके बाद में जब आप पापड़ तलने जा रहे हैं तो पापड़ के को ना अच्छी तरह से हिला कर, मतलब उसको उसके जितने भी छोटे छोटे बुनके वगैरह रहते हैं, मतलब कि थोड़ा गंदा रहता है, तो उसको क्या करें, थोड़ा सा साफ कर ले। उसके बाद में चिमटा लें और चिमटे की सहायता से आप पापड़ को तलें, क्योंकि ये पापड़ को तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये तलते हुए वक्त ना गैस का फ्लेम जो है वो लो मीडियम रखें। तो आपने देखा मैंने कितनी आसानी से पापड़ जो है वो तल ली हूँ, और मैंने चिमटा की सहायता से तली हूँ। तो क्या होगा कि इसमें तेल बहुत कम, मतलब कि तेल तलने में भी कम लगेगी और हमारे जो पापड़ है उसमें भी तेल जो है वो कम लगेगी। और आपने देखा कितनी आसानी से हमने पापड़ को जो है वो तल लिए हैं। तो इस तरह से आप अपने पापड़ को जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी तल सकते हैं। ये तलते वक्त गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम रखना है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और आप चिमटा मत तलें। तो इस तरह से अगर आप तलोगे तो आपके पापड़ जो है वो ज़्यादा तल की भी होगी, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगी। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इस पापड़ में। और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में भी पापड़ तलोगे तो आपके जो एक भी पापड़ जो है ना वो बिल्कुल भी मतलब कि होता है कभी कभी जल जाता है, तो वो जलेगी नहीं। और चिमटा की सहायता से ही आप कभी भी पापड़ को जो है वो तले। तो ये छोटी सी ट्रिक्स है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है केले को लेकर। क्या होता है, हम लोग जब केला खरीद के लाते हैं तो इस तरह से पॉलीथीन में लाते हैं और गलती से कभी कभी पॉलीथीन में रख देते हैं, जैसे कि मैंने ये गलती की हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ। क्या हुआ, मैंने रात को केले लाई और ऐसे ही रख दी। तो देखिए केला एक तो ख़राब हो गया है, क्योंकि इसमें वो हवा वगैरह नहीं लगा है। अगर आप इसे बाहर निकाल के अगर मैं रखती ना तो बिल्कुल मेरे केले जो है इतना ख़राब नहीं होता। तो जब भी आप केले ला रहे हैं तो इन्हें क्या करें, पॉलीथीन से बाहर रखें। ये देखिए इस तरह से बाहर ही रखना है। और इनकी जो डंठल है ना, तो डंठल को कभी भी तोड़ के ना रखें, केले के साथ में ही डंठल को रखें, जिससे कि आपकी जो केला है वो ज़्यादा समय तक ख़राब नहीं होगी, मतलब लंबे समय तक टिकते हैं डंठल के साथ में। तो केला लाते वक्त हमेशा याद रखिए कि केला को बाहर रखना है और डंठल के साथ में रखना है, और गलती से भी केले को फ्रीज में नहीं रखना है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ये मूंग को लेकर। ये जो मूंग है ना, इसके स्प्राउट्स मतलब कि भिगो कर हम लोग 12 घंटा पहले भिगोते हैं। उसके बाद में इसको सूती के कपड़े में मतलब कि रख कर क्या करते हैं, इस तरह से स्प्राउट्स जो है वो लाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ना हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग स्प्राउट्स भी रखे थे, क्योंकि ये इसका प्रोसेस जो है वो 24 घंटे का है। तो कभी कभी याद नहीं रहती है और हम लोग भूल जाते हैं। तो मैं भी ऐसी ही भूल गई थी। देखिए तो इसका मतलब मुझे तो बोला गया कि इसको फेंक देना, लेकिन मैं सोची कि नहीं बा, इसको फेंकना बोले तो बहुत ज़्यादा नुकसान का काम है। तो क्या करना है, इसकी ही आप क्या कर सकते हैं, चीला बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चीला जो है वो बनती है और ये प्रोटीन से भरपूर है। तो क्या करना है, इसको एक मिक्सी के जार में रखें। उसके बाद में इसमें हरी मिर्ची डालें। आप जितना चीला खाना चाहते हैं उतना ही आप ले। उसके बाद में अदरक के टुकड़े डाल दे। उसके बाद में इसमें ही स्वादानुसार नमक डाल दे। इसके बाद में इसमें ही ये चावल का आटा है, चावल का आटा डाल दे। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन चावल के आटा से क्या होता है, ये कड़क होती है। अगर आप दोनों ही आटा नहीं डालना चाहते तो दोनों ही आटा ना डालें, सिर्फ स्प्राउट्स ही डालें। लेकिन अगर आप दोनों आटा डालोगे, या फिर अगर आपके पास में दोनों आटा नहीं है तो आप सूजी भी जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। तो मैंने पेस्ट जो है वो बना ली है। देखिए आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से मेरी पेस्ट जो है वो बन गई है। ये देखिए थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाली हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। तो उसके बाद में मैं इसकी चीला बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी चीला बनती है, ये प्रोटीन से भरपूर है। तो ये स्प्राउट्स कभी भी ऐसे बच जाए ना तो बिल्कुल उसको फेंकिएगा नहीं। तो मैंने चीला बनाने के लिए जो तवा है उसको रखी हूँ। उसके बाद में उसमें ही तेल डाल दी हूँ। उसके बाद में तवा को
बैटर को फैला ले, देखिए इस तरह से तवे में, ये बहुत ही आसानी से फैल जाती है। जैसे हम लोग डोसा बनाते हैं ना, डोसा को फैलाते हैं चम्मच की सहायता से, उसी तरह से फैलाना है। देखिए आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी स्प्राउट्स की चीला बोल सकते हैं ये बन गया है। और इसको क्या करना है, ढक कर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पका ले। और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है, मतलब ज़्यादा हाई गैस में नहीं पकाना है। तो लो मीडियम गैस में मैंने 2 से 3 मिनट पका ली हूँ। उसके बाद में इनको निकाल देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी जो चीला है वो बन गया है। उसके बाद में इनको क्या करें, आराम से निकाल ले, बहुत ही आराम से निकल जाता है। अगर आप इसमें अंडा डालना चाहते हैं तो अंडा को फेंट कर डाल दें, तो उससे भी आपकी जो चीला है वो काफ़ी टेस्टी बनती है। तो देखिए मैंने इतनी आसानी से इनको निकाल दी हूँ और मेरी जो चीला है वो बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से चीला जो है वो रेडी हो जाता है। तो ये चीला को निकाल कर फिर से उसके दूसरे तरफ अच्छी तरह से सेक ले, ताकि कहीं से भी ये चीला जो है वो कच्चा ना रहे। तो हमारी जो चीला है वो ऑलमोस्ट पक गई है। इस तरह से आप जो चीला है उसको बना ले, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये चीला को आप अगर बच्चों को देंगे ना, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी, मतलब कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। तो आपने देखा मेरी जो चीला है कितनी अच्छी तरह से बन गई है। तो इस तरह से आप चीला बनाएं और खाएं। इसे आप चाहे तो चटनी के साथ में, सॉस के साथ में, किसी के साथ में भी खा सकते हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। और इन्हें ना बच्चों के टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये चीला बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि रोज़ रोज़ रोटी सब्जी खाकर बोर हो जाते हैं ना बच्चे। तो ये जो चीला है बना कर दीजिए, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से ये स्प्राउट चीला बनाएं और खाएं। और इन टिप्स में से कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। क्या होता है ना, आपके छोटे से कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या होता है ना, उससे आपको सबसे पहले जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी, जिससे कि मेरे कोई भी वीडियो आप स्किप नहीं कर पाओगे और सभी वीडियो को जो है वो देख पाओगे। धन्यवाद।